हेलो दोस्तों। तो आज हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी का स्टडी करेंगे। तो साइनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कंक्लूजन, रेफरेंस। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहला, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीजन को सेलेक्ट कर एलिमिनेट करने की कैपेसिटी पाई जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फॉरेजिन सब्सटेंस के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है जो इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ एक्वायर कराता है। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी बनाने में कई दिन लग सकता है, इसलिए इसे स्लो रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। यह एंटीजन के लिए हाईली स्पेसिफिक है। इसमें एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी पाया जाता है। इसमें इम्यूनोलॉजी मेमोरी पाया जाता है जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज, एलिमिनेट और रिमेंबर करके रखता है, यानी कि याद करके रखता है। इसमें डाइवर्सिटी की एबिलिटी भी पाई जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में टी सेल, बी सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी कहते हैं, और ये सब जो है आते हैं। ओनली जॉड वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, जिसमें जॉ लाइन प्रेजेंट होती है, उसमें जो है यह पाया जाता है। यह 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो डेफिनेशन देखते हैं अब। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फॉरेजिन सब्सटेंस के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है जो इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ एक्वायर कराता है, यानी कि लाइफ को सरवाइव कराता है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। फिर नेचुरल इम्यूनिटी 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी को प्राप्त किया जाता है, एक्वायर्ड की एडेप्ट किया जाता है, और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को मेडिकल थ्रू या लैब थ्रू बनाया जाता है। बना के उसको इम्यूनिटी लिया जाता है उससे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स को समझते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी किसे कहते हैं? इम्यूनिटी किसी एंटीजन के अगेंस्ट नेचुरली एक्वायर या प्राप्त होता है, उसे नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। जब कोई पर्सन पैथोजन के कांटेक्ट में आता है तो वह अपना इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है, इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी, जब कोई पर्सन अनदर पर्सन द्वारा मेल इम्यूनिटी को रिसीव करता है, उसे पैसिव इम्यूनिटी कहता है। ये मेड है ना। दूसरा है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। यह इम्यूनिटी मेडिकल प्रोसीड्यूर के थ्रू एक्वायर की जाती है। यह 2 टाइप का होता है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। जब कोई पर्सन वैक्सीनेशन के बाद अपना इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है तो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। और पैसिव इम्यूनिटी, जब कोई पर्सन अनदर पर्सन द्वारा मेड इम्यूनिटी को रिसीव करता है तो उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे सेल्स आते हैं जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसे सेलेक्ट कर न्यूट्रलाइज करते हैं एंड फाइनली उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस प्रकार ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एंड एंटीजन के अगेंस्ट डिफेंस करते हैं। सेल 2 टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। ल्यूकोसाइट सेल के अंतर्गत मस्ट सेल, न्यूट्रोफिल सेल, इसिनोफिल सेल्स कहते हैं, जिसे इसिनोफिल सेल्स कहते हैं, वो सब आते हैं।
और ये आल सेल हीमेटोपोएसिस प्रोसेस के थ्रू हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल से अराइज होते हैं। हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल HPSC में सेल्फ रिन्यूइंग की कैपेसिटी पाई जाती है। तो देखते हैं हीमेटोपोएसिस। सबसे पहले इम्यून सिस्टम के आल सेल हीमेटोपोएसिस प्रोसेस द्वारा हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल से अराइज होते हैं। हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल में सेल्फ रिन्यूइंग की कैपेसिटी पाई जाती है, जिसे हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल माइलोइड प्रोजेनेटर एंड लिम्फोइड प्रोजेनेटर का फॉर्मेशन करता है। माइलोइड प्रोजेनेटर इन्नेट इम्यून सिस्टम के सेल का फॉर्मेशन करता है एंड लिम्फोइड प्रोजेनेटर द्वारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हीमेटोपोएसिस में हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल प्रेजेंट होता है, जिसमें जो है सेल्फ रिन्यूइंग की प्रोसेस होती है। और ये सेल्फ रिन्यूइंग के प्रोसेस द्वारा माइलोइड सेल, माइलोइड प्रोजेनेटर और लिम्फोइड प्रोजेनेटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो लिम्फोइड प्रोजेनेटर में NK सेल का फॉर्मेशन होता है और फिर जो है लिम्फोइड प्रोजेनेटर टी सेल प्रोजेनेटर और बी सेल प्रोजेनेटर का फॉर्मेशन होता है। टी सेल प्रोजेनेटर टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल बनाता है और बी सेल प्रोजेनेटर जो है बी सेल बनाता है और इसमें डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं माइलोइड प्रोजेनेटर। माइलोइड प्रोजेनेटर में डेंड्राइटिक सेल इसमें भी प्रेजेंट होता है। उसमें लिम्फोइड प्रोजेनेटर में ये सबसे लास्ट में डेंड्राइटिक सेल होता है और इसमें स्टार्टिंग से ही डेंड्राइटिक सेल स्टार्ट होता है। अब देखते हैं ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर। ये जो है न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड माइक्रोफेज बनाते हैं एंड इसिनोफिल्स प्रोजेनेटर ये इसिनोफाइल बनाते हैं। फिर बेसोफिल प्रोजेनेटर बेसोफिल बनाते हैं और मेगाकार्योसाइट ये जो है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं और इरिथ्रोइड प्रोजेनेटर इरिथ्रोसाइट बनाते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी 2 टाइप के होते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल आते हैं। बी सेल 2 टाइप के होते हैं, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। और बी सेल एंटीजन के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है एंड एंटीजन को किलिंग करने का वर्क करता है। एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल आते हैं। टी सेल 2 टाइप के होते हैं, टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल। और टी सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करते, ये वेरियस साइटोकाइन रिलीज करते हैं जो पैथोजन पर अटैक कर उसे किल करता है। बी सेल देखते हैं। सबसे पहला बी सेल का ओरिजिन बोन मैरो से होता है एंड मैनी मैमल्स स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं, बट बर्ड्स में ब्रूसोफेब्रिसियस से होता है। और बी सेल मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी एक्सप्रेस करता है, इसका मैच्योरेशन बोन मैरो में होता है एंड बी सेल एंटीजन को किलिंग करने का वर्क करता है। इस प्रकार यह बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यह ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी सेल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें एंटीजन को एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस से इलिमिनेट किया जाता है। एमएससी मॉलिक्यूल इन ऑल प्रोसेस को कंट्रोल करने का वर्क करता है। एमएससी मॉलिक्यूल को बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है
MSC यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। स्टेन ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान MSC मॉलिक्यूल को मैच कर दिया जाता है। बी सेल एक्स्ट्रा सेलुलर वर्क करता है, इसलिए इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी शो करता है। बट सम टाइम यह इंट्रा सेलुलर की प्रोसेस भी करता है एंड साइटोकाइन रिलीज करता है, जो एंटीजन को फैगोसाइटोसिस द्वारा किल कर देता है। बी सेल का डिस्ट्रीब्यूशन स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो एंड अदर लिम्फोइड टिश्यू में होता है। बी सेल 2 टाइप के होते हैं, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल प्रेसिस्ट एंटीजन को प्रेजेंटिंग सेल बनाता है एंड मेमोरी सेल एंटीजन को रिमेंबर करके रखता है एंड जब एंटीजन दोबारा आता है तो उस पर अटैक कर उसे किल कर देता है। टी लिम्फोइड लिम्फोसाइट। टी सेल का ओरिजिन लिम्फोइड प्रोजेनेटर के बोन मैरो में होता है। बोन मैरो से अराइज होने के बाद यह थाइमस ग्लैंड में माइग्रेट होता है एंड इसका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। थाइमस ग्लैंड में ओरिजिन रिसेप्टर का एक्सप्रेशन होता है। टी सेल में TCR रिसेप्टर पाया जाता है और TCR हेटेरोडाइमर होता है एंड अल्फा बीटा गामा चेन पाया जाता है। टी सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करते हैं बट वेरियस इफेक्टर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टी सेल APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर फंक्शन करता है एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। टी सेल कैंसर सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल को एलिमिनेट करने का वर्क करता है। टी सेल 2 टाइप के होते हैं, टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक। टी हेल्पर सेल के सरफेस पर CD4 पाया जाता है एंड टी साइटोटॉक्सिक के सरफेस पर CD3 पाया जाता है। CD क्लस्टर डिफरेंटिएशन होता है। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड में टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल का रेशियो 2:1 होता है। टी सेल इंट्रासेल्युलर फंक्शन करते हैं, अतः ये ऑल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करते हैं। इस प्रकार ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंस करते हैं। टी सेल के सरफेस पर एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। सम टाइम ये ह्यूमरल इम्यूनिटी भी शो करते हैं। ये साइटोकाइन सीक्रेट करते हैं और TCR रिसेप्टर सम टाइम मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। नेचुरल किलर या NK सेल्स। NK सेल्स लार्ज क्लास वाले सेल हैं। ये ग्रैन्युलर साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट सेल हैं। NK सेल इन्नेट लिम्फोइड सेल के अंतर्गत आने वाली सेल हैं। NK सेल कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर से ड्राइवेड होते हैं। NK सेल्स एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर एक्सप्रेस नहीं करते। NK सेल को टिश्यू सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जैसे ILC1, ILC2, ILC3। NK सेल्स बोन मैरो से अराइज होते हैं।